दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पीटी की व्यवस्था खत्म। दोस्तों, झारखंड में अब सरकारी नौकरियों में झारखंड के ही शिक्षित युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक, इंटर और स्नातक स्तर की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अब केवल मुख्य परीक्षा होगी। पीटी की व्यवस्था अब खत्म कर दी गई है। जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच। दोस्तों, धनबाद सिविल कोर्ट के जज उत्तम आनंद हत्याकांड की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। सीबीआई की विशेष टीम दिल्ली से धनबाद पहुंची और धनबाद पुलिस की ओर से अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली। टीम ने गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, सिमडेगा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मास्क चेकिंग अभियान के दौरान प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर पर हमला। दोस्तों, सिमडेगा शहर के नीचे बाजार के पास कोविड-19 जांच व मास्क चेकिंग अभियान के दौरान प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर किशोरी यादव पर गुरुवार को एक युवक ने हमला बोल दिया। इस हमले में किशोरी यादव के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर के अनुसार गैराज में काम कर रहे युवक को जब उन्होंने मास्क पहनने की बात कही तो वो भड़क गया और गाड़ी बनाने के औजार से सिर पर जोरदार वार कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने सेवा सदन सहित कई भवनों को तोड़ने पर लगाई रोक। झारखंड की राजधानी रांची में नगर निगम की ओर से सेवा सदन, हॉस्पिटल सहित अन्य कई भवनों के तोड़े जाने के मामले पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने नगर विकास सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के अंदर फार्म का गठन कर खंडपीठ को अवगत कराएं। वहीं शहर में जाम और लचर ट्रैफिक की स्थिति पर भी कोर्ट ने रांची के एसएसपी और ट्रैफिक एसपी को भी निर्देश दिया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनाए ताकि आम आदमी को कठिनाइयों से मुक्ति मिल सके। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की और कहा कि हम सिर्फ झारखंड की भलाई के लिए सोच रहे हैं। दोस्तों, खबर मौसम की। झारखंड में अगले 2 दिनों तक होगी बारिश। झारखंड में फिलहाल मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। उत्तर बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण 8 अगस्त तक झारखंड में बारिश की संभावना है। मानसून के सक्रिय रहने के कारण आगे भी बारिश होने की उम्मीद है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, जिसके कारण 8 अगस्त तक पूरे झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। झारखंड में राज्य स्तरीय पदों के लिए 12 जनजातीय भाषाएं हुई चिन्हित। दोस्तों, झारखंड में राज्य स्तरीय पदों के लिए 12 जनजातीय भाषाओं को चिन्हित किया गया है। अभ्यर्थी को इनमें से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और उड़िया भाषा को चिन्हित किया गया है। जिला स्तरीय पदों के लिए जिलावार चिन्हित भाषाओं का चयन किया गया है। इसमें अभ्यर्थियों को कोई एक भाषा लेनी होगी। 3 सितंबर से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 सितंबर से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री की स्वीकृति के बाद सत्र बुलाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया गया। इस पर कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी है। मॉनसून सत्र 3 सितंबर से शुरू होकर 9 सितंबर तक चलेगा। इसमें विधानसभा की 5 मीटिंग भी होंगी। झारखंड में छात्रों को पढ़ाने से पहले शिक्षक को करानी होगी कोरोना की जांच। दोस्तों, झारखंड के हाई और +2 स्कूलों में 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं को पढ़ाने आने से पहले शिक्षकों की कोविड जांच कराई जाएगी। इसके लिए जिलों के माध्यम से शिक्षकों को निर्देश दिया जा रहा है। शिक्षकों को अपनी कोविड जांच रिपोर्ट भी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में सौंपनी होगी ताकि ये साबित हो सके कि कोई भी शिक्षक कोरोना पॉजिटिव नहीं है। हाई और +2 स्कूलों में बच्चों को जहां अभिभावकों की सहमति पत्र लेकर आना होगा, वहीं शिक्षकों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भी जमा करनी होगी।
जिन शिक्षकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी वे स्कूल नहीं आ पाएंगे। इसके लिए रांची समेत अन्य जिलों ने निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, आयुष्मान भारत के तहत बच्चों को 5 लाख तक का फ्री स्वास्थ्य बीमा। मोदी सरकार ने कोरोना से प्रभावित बच्चों के लिए फ्री हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी ट्वीट कर साझा की। इस जानकारी के अनुसार जिन बच्चों ने अपने माता पिता या अभिभावकों को कोरोना के चलते खो दिया है, उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। इस बीमा का प्रीमियम पीएम केयर से भरा जाएगा। इन बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना की घोषणा की है, जिसके तहत बच्चों को 18 साल की उम्र तक फ्री इलाज मिलेगा। बच्चों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जा रहा है। नीट के आवेदन की तिथि बढ़ी, अब छात्र 10 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। दोस्तों, नीट 2021 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। छात्र अब 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि नीट द्वारा पहले आवेदन की अंतिम तिथि 6 अगस्त तक निर्धारित की गई थी। इससे अब बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया गया है। छात्र नीट की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in या ntaneet.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं नीट परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 12 सितंबर को आयोजित की जाएंगी। वहीं फीस जमा करने की तिथि को भी बढ़ाकर 10 अगस्त की रात 11:50 तक कर दिया गया है। झारखंड में दिसंबर में हो सकते हैं पंचायत चुनाव। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर यदि ज़्यादा प्रभावी नहीं रही तो चुनाव जरूर करा लिए जाएंगे। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर तैयारियां जोरों पर है। राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। कोरोना की तीसरी लहर का यदि झारखंड में खास असर नहीं पड़ता है तो दिसंबर में पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से लेकर पंचायतों के नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। झारखंड की राजधानी रांची को ट्रैफिक जाम से जल्द मिलेगी मुक्ति। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची में जाम से मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए पथ निर्माण विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। पथ निर्माण विभाग द्वारा गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के समक्ष रांची शहर के 2 महत्वपूर्ण सड़क मार्ग पर फ्लाईओवर 4 लेन बनाने से संबंधित प्रस्ताव पर प्रेजेंटेशन दिया है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन प्रेजेंटेशन से अवगत होते हुए उक्त दोनों रोड के निर्माण कार्य से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए आवश्यक सुझाव एवं दिशा निर्देश पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। देश में पिछले 24 घंटे में 42,982 नए केस की पुष्टि, 533 मरीजों की मौत। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 42,982 नए मामले आने से संक्रमण में कुल मामलों की संख्या 3,18,12,114 हुई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 4,11,076 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बृहस्पतिवार को अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 533 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 4,26,290 हो गई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 1.29% है, जबकि कोविड-19 के स्वस्थ होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर 97.37% है। हिट एंड रन मामले में 25,000 के मुआवजे को बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव। सरकार ने हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे की राशि को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए एक योजना प्रस्तावित की है, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपए का मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा गया है। मंत्रालय ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजे के लिए योजना में बदलाव की जरूरत है।
गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु के लिए 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये। यह योजना 1989 में बनी हरजाना योजना की जगह लागू की जाएगी। झारखंड में जल्द होगी 2500 माध्यमिक टीचर्स की भर्ती। झारखंड के 11 जिलों में जल्द 2500 टीचर्स की वैकेंसी आने वाली है। झारखंड के माध्यमिक स्कूलों में स्नातक प्रशिक्षित टीचर्स की नियुक्ति होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड की स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कार्मिक विभाग से नियुक्ति संबंधी राय मांगी है। वहीं नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। झारखंड के हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, चतरा, पलामू, गिरिडीह, गढ़वा, देवघर और गोड्डा जिले के लिए लगभग 2,500 माध्यमिक शिक्षकों की बहाली होनी है। इसको लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ट्रैफिक पुलिस अब नहीं रोक सकेगी आपकी गाड़ी, जारी हुआ नया आदेश। सर्कुलर में कहा गया है कि ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग नहीं कर सकेंगे। खास तौर पर जहां चेक नाका हो, वो सिर्फ ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करेंगे और इस पर फोकस करेंगे कि ट्रैफिक सामान्य रूप से चले। वो किसी गाड़ी को तभी रोकेंगे जब उससे ट्रैफिक की रफ्तार पर कोई फर्क पड़ रहा हो। दरअसल देखा गया है कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ संदेह के आधार पर कहीं भी गाड़ियों को रोककर उनके बूट और गाड़ी के अंदर की जांच करने लग जाते हैं, जिससे उस सड़क पर ट्रैफिक प्रभावित होता है। सीपी नागराले की ओर से ट्रैफिक डिपार्टमेंट को जारी एक सर्कुलर में सभी यातायात पुलिस को गाड़ियों की जांच करने से रोकने के लिए कहा गया है। क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ रहा है, उन्हें ट्रैफिक की आवाजाही पर निगरानी रखने को प्राथमिकता देने के लिए भी कहा गया है। सर्कुलर में ये कहा गया है कि अगर मोटर चालक यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उन्हें यातायात पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान के तहत आरोपित कर सकती हैं। भारतीय रेलवे ने चलती ट्रेनों से हटाई ये बड़ी सुविधा। दोस्तों, चलती ट्रेनों में भविष्य में रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए वाईफाई से मूवी या इंटरटेनमेंट का मजा लेने का सपना देख रहे पैसेंजरों को झटका है। रेलवे मंत्रालय फिलहाल चलती ट्रेनों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध नहीं कराएगा। ये जानकारी सरकार ने संसद में दी है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह सुविधा शुरू की गई थी, लेकिन अधिक खर्चीली होने और तकनीकी कारणों से सुविधा को बंद कर दिया गया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में दिए गए एक जवाब में बताया कि मंत्रालय ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए चलती ट्रेनों में वाईफाई की सुविधा देने की योजना लगभग 2 साल पहले बनाई थी।